व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व इतरतिही व औलियाइ मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम ताजदारे अंबिया सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सदरे बज़्म कायनात मंबाए कायनात जाने कायनात रूहे कायनात अहमदे मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपकी अरमगान नियाज़ में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अज़ीज़ुल क़दर वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस साअ, क़यामत करीब आ गई। वन्शक़्क़ल क़मर, और फरमाया चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। सूरह कमर की ये पहली आयत मुबारका है, 27वां पारा है। तो ये आयत करीमा इस बात पे दलालत कर रही है कि चांद का दो हिस्सों में तकसीम होना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है। वैसे तो हुजूर के बेशुमार मोजज़े हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुखती आंख में अपना लुआब डालते हैं, वो दुखती आंख बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये भी हुजूर का मोजज़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वात में शरीक होते हैं तो जख्म लगा हो अपना लुआब लगाते हैं, वो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये भी हुजूर का मोजज़ा है। अल-ग़र्ज़ हुजूर के बेशुमार मोजज़े हैं, लेकिन फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, ये जो चांद का दो टुकड़ों में तकसीम होना है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मोजज़ा है।
कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये हिजरत से कबल का वाक़या है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का पाक में है। हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले हुजूर के मदीना शरीफ तशरीफ ले जाने से तकरीबन 5 साल कबल ये वाक़या रूनमा हुआ। कुफार ने कहा कि हमें कोई मोजज़ा दिखाएं ताकि हम आप पे ईमान लेके आए, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम कर ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या मोजज़ा चाहते हो? फरमाया कि चांद को 2 टुकड़े कर दें। हुजूर ने अपनी उंगली का इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब जो कुफार मुशरिकीन थे वो कहने लगे कि पहले तो ये जमीन पे जादू टोना किया करते थे, अब आसमानों पे भी इनका जादू चलने लगा है। बाज लोगों ने तस्लीम कर लिया, ईमान लेके आ गए, लेकिन बाज लोगों ने देख के भी इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ मक्का में नहीं हुआ कि हुजूर ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया तो फकत मक्का के लोगों ने देखा। अरबो अजम से आए हुए लोग मुसाफिर जब वो मक्का में आए, उन्होंने लोगों से आके पूछा कि फुलां दिन फुलां वक्त में ये चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, क्या तुमने भी देखा है? वो कहने लगे हाँ, हमने भी वहां पे देखा है कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। तो ये हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा है। वैसे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार मोजज़े हैं, चंद एक मोजज़ात आपके सामने गोश गुजार करूंगा। हदीस पाक में आता है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खंदक खोद रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, खंदक खोदी जा रही है। तो दौराने खंदक मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बतने अक़दस पे पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं देख के परेशान हो गया कि कुल कायनात का सरदार खातमुल अंबिया है, कुल खजानों की कुंजियां आपके हाथ में है, और आलम यह है कि खाना मुयस्सर नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सिहाबी ने देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मैं कुछ देर घर से होके वापस आता हूं। और इजाजत ली और घर चले गए। जाके अपनी जौजा से कहने लगे, घर में खाने को कुछ है? जौजा कहने लगी, हाँ थोड़े से जो पड़े हुए हैं और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसके अलावा घर में खाने को कुछ नहीं है। जब ये बात सुनी, कहा कि जो को पीसो और बकरी को ज़िबा किया और कहा मैं अभी हुजूर को दावत दे के आता हूं कि हुजूर आए और आके खाना तनावुल फरमा ले। अब आलम यह है कि वहां पे सैकड़ों का मजमा है जहां पे हुजूर खंदक खोद रहे हैं, और यहां बकरी का एक छोटा सा बच्चा जो 10-15 बंदों की कफालत कर सकता है, और थोड़े से जो हैं। जब हज़रत जाबिर आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आज जाबर ने आपकी दावत की है, कबूल तो फरमाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं दावत कबूल करता हूं, क्योंकि हुजूर किसी की दावत को रद्द नहीं किया करते थे। अब हुजूर ने फकत अपनी दावत कबूल नहीं की, बल्कि जितने उस खंदक को खोदने में मसरूफ थे, ऊंची आवाज से हुजूर ने कहा कि चलो आज चलते हैं, जाबर ने हमारी दावत की हुई है, आज जाबर ने हमारी दावत की है, आज हमारा खाना जाबर के घर में है। वो सारे सिहाबा इकट्ठे हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माइयत में जा रहे हैं, और हुजूर ने जाबर को पहले कह के भेज दिया कि मेरे आने तक वो हंडिया का ढक्कन नहीं उठाना,
और जो रोटियां पड़ी होंगी उनको भी खोलना नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जानिसार सहाबा के साथ हज़रत जाबर के घर पहुंचते हैं। सैकड़ों की तादाद में सहाबा हैं, 1 2 10 15 20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में सहाबा हैं। और हज़रत जाबर के घर आज दावत बनी हुई है, सभी जाबर के घर जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में पहुंचते हैं। जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हंडिया उठा के हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं, वो रोटियां उठा के लेके आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआबे दहन डालते हैं। वो सालन जो 10-15 बंदों को काफी था, वो सैकड़ों बंदों ने खा लिया। वो सैकड़ों बंदों ने सालन और रोटियां खा ली। और हज़रत जाबर कहते हैं कि जिस तरह हमने सालन बनाया हुआ था, जितनी मिकदार में था, हुजूर और सहाबा के खाने के बाद भी आई नहीं, उसी तरह वो सालन भी मौजूद रहा और वो हंडिया भी और रोटियां भी मौजूद रही। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब की यह बरकत है कि थोड़ा सा गोश्त, बकरी का बुना हुआ गोश्त और चंद रोटियां, वो इतने कसीर मजमा को काफी आ गई। ये हुजूर के लुआब की बरकत है। वजूदे मुस्तफा का आलम क्या होगा। हज़रत जाबर एक और हदीस पाक रिवायत करते हैं, क्योंकि मोजज़ात मुस्तफा है तो उसी हवाले से बात की जा रही है। हज़रत जाबर कहते हैं कि मैं अपने घर में बकरी का बच्चा ज़िबा कर रहा हूँ, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। बुखारी और मुस्लिम, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को नकल किया और इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस पाक को नकल किया है। हज़रत जाबर कहते हैं कि मैं घर में बकरी के बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ, तो मेरे 2 नन्हे शहजादे मेरे पास खड़े हैं। जब मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, उसका गोश्त बना लिया, तो अब गोश्त पकने के लिए तैयार था। मैं खुद किसी काम की गरज से घर से बाहर निकल गया। दोनों शहजादे, बड़े शहजादे ने कहा कि तुम्हें इल्म है कि अब्बा जी ने बकरी को किस तरह ज़िबा किया था? वो छोटा शहजादा कहने लगा, मुझे इल्म नहीं। उसी तरह वो हरकत करने लगे, छोटे बच्चे को नीचे लिटाया और खुद छुरी पकड़ ली और उसके गले पे चला दिया। छोटा बच्चा, गले पे छुरी है, मोजज़ात मुस्तफा की बात कर रहा हूं, गले पे छुरी है, और बड़े शहजादे ने छोटे बच्चे के गले पे छुरी चला दी। हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की है, बुखारी ने भी नकल की। अब छोटा बच्चा इस दारिफानी से कूच कर गया। हुजूर की दावत है घर में, ये भी दावत का मौका था। बड़ा शहजादा जब खून देखा बड़ा परेशान हुआ। बच्चा जब खून देख ले तो परेशान होता है। उसने क्या किया, दौड़ के छत पे चढ़ने लगा, सीढ़ियों से पांव फिसला, वो भी नीचे गिरा और इस दारिफानी से कूच कर गया, वासिले बहक हो गया। अब 2 लाशें घर में मौजूद हैं। माँ बाप का कलेजा किस तरह चीर रहा होगा। और अभी हुजूर घर में तशरीफ लेके आ रहे हैं। माँ ने दोनों शहजादों को उठाया और एक कमरे में ले गई और ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि किसी को खबर ना हो, में हलल ना आए कि हुजूर घर आएंगे, देखेंगे बच्चे दोनों वासिले बहक हो गए हैं। अचानक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ फरमा हुए। बाहुक्म इज़्दी अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज किया, इन्नल्लाह यक़रा अलैका सलाम। हुजूर अल्लाह सलाम कहता है और साथ कह रहा है कि उस वक्त तक खाना नहीं खाना जब तक दोनों शहजादे आपके सामने ना आ जाए। जब तक दोनों शहजादे आपके सामने ना आ जाए आपने खाना नहीं खाना। जाबर भी बाहर गए हुए थे, जब वापस घर तशरीफ लेके आए, हुजूर ने कहा कि अपने दोनों शहजादों को लेके आओ। तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से कहा कि शहजादे कहाँ हैं। अब टाल मटोल से काम लिया कि हुजूर की दावत में हलल ना आए, कहा शहजादे बाहर गए हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, हम भी उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक दोनों शहजादे ना आए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर हुजूर ने कहा, तो माँ थी परेशानी के आलम में, हज़रत जाबर को पकड़ा और उसी कमरे में ले गई जहां पे दोनों शहजादे पड़े हुए हैं।
जाके कपड़ा हटाया, देखा दोनों शहजादे वासिले बहक हुए हैं, फोत हो गए हैं। हज़रत जाबर रो रहे हैं और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे तो फोत हो गए, एक ने दूसरे के गले पे छुरी चलाई, दूसरा छत पे चढ़ने लगा, दोनों फोत हो गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे उन शहजादों के पास लेके जाओ। शहजादों के पास लेके गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की और अर्ज की, मौला इनको जिंदगी अता फरमा। ये हुजूर का मोजज़ा है। और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में नकल किया है कि हुजूर ने दुआ फरमाई कि मौला ये दोनों शहजादे तो फोत हो गए, इनको नई जिंदगी दे दे। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों शहजादे उठ के खड़े हो गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिर गए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ बैठ के फिर खाना तनावुल फरमाया। ये है मोजज़ात मुस्तफ़ा, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा। अब ये दो चीजें हैं, एक होता है मोजज़ा और एक होती है करामत। इन दोनों में खासा फर्क है। हम जब अमूमन कुछ चंद लोग बैठे हों तो अमूमन बेसाख्ता जुबान से निकल जाता है कि आज तो मोजज़ा ही हो गया है, यानी वो फुलां बच गए, आज तो मोजज़ा ही हो गया है। ये बात याद रखें कि मोजज़ा बितख़सीस अंबिया के साथ खास है। मोजज़ा बितख़सीस अंबिया के साथ खास है और करामत ये औलिया के साथ खास है। अमूमन हमारे अल्फाज इस तरह हम बोल देते हैं, लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ात बेशुमार है। जिस तरह हज़रत अली मुर्तदा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी आंखों में लुआब दहन डाला, आंखें दुख रही हैं, लुआब दहन डाला, अल्लाह के हुक्म से वो आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर इसी तरह कड़वा कुआं था, उसका पानी कड़वा था, तो हुजूर ने अपना लुआब दहन उसमें डाला तो वो पानी मीठा हो गया। यानी बेशुमार हुजूर के मोजज़े हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि हम कुरान को पढ़ें और कुरान को समझे कि कुरान क्या क्या रहा है। कुरान कह रहा है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि कयामत करीब आ गई है। ये आयत करीमा तकरीबन आज से पौने 1500 साल कबल नाजिल हुई और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुजूर ने अपनी जुबान से कह दिया, इक़्तरबतिस्सा, कयामत करीब आ गई। अब सोचिए अब कितनी कयामत करीब रह गई और हमारे आमाल कैसे हैं। क्या हमने धोखाधड़ी छोड़ दी? क्या हमने बेईमानी छोड़ दी? क्या हमने खताएं करना छोड़ दी? क्या हमने नापतोल में कमी करना छोड़ दी? अगर हम ये सारे काम सरअंजाम दे रहे हैं तो फिर समझ लें कि हमारी जिंदगी बिल्कुल फजूल है। अगर हम इश्क़ मुस्तफ़ा के दावे भी करें और ये भी कहें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम ये नारे लगाएं कि हम गुलामी रसूल में अपनी गर्दनें भी उतरवा देंगे और हम इन नारों को बुलंद करें और कहें कि हम हुजूर की हुर्मत पे मर मिट जाएंगे, लेकिन जब बारी आती है नापतोल की तो हम जरा भी कसर नहीं करते उसमें और उसी तरह डटाई के साथ नापतोल में कमी करते हैं। अगर तो हम हकीकी तौर पे समझे कि मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद क्या है, तो मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद ये है कि यतीमों को उनका हक दिया जाए, बेवाओं को उनका हक दिया जाए, नापतोल में कमी ना की जाए, गरीबों का हक ना मारा जाए। अगर ये काम करें तो समझे कि हमारा मिलाद मुस्तफ़ा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और अगर हम मिलाद भी मनाएं और मिलाद मनाने के साथ साथ दो नंबरी भी करें, बेईमानी भी करें, बददयानती भी करें, खताएं भी करें, तो समझ लें कि हमारा मिलाद मनाना भी फजूल है, क्योंकि हम दो नंबरी के साथ ये काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के तसद्दुक हमें सही मानों में शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।